एक सवाल है, समाजी रास्ते पर एक वीडियो वायरल होता है रिसेंटली, और जिसमें आप चैलेंज दे रहे हैं एक एमपी को, वो तो अगर नहीं उसमें बात करनी, जिस तरह से बयानबाजी आ रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो सीएम को निशाना बना रहे हैं कि ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं, जैसे कल भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, तो आपको लग रहा है कि 4 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस टिक पाएगी आगे? देखिए, लोगों ने जो बिजली का वादा अभी मैं आपको यहाँ से इस वक्त कहना चाहता हूँ कि इस 10 सालों में एक एक वादा पूरा करके हम दोबारा मैनिफेस्टो का वादा अभी पूरा नहीं हुआ। जो आप हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक दूसर कुलगाम के मेंबर असेंबली फेरोज अहमद शाह, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से यहाँ पे एक चुरट इलाके में जो वाटर बोर्न डिजीज है उसके हवाले से खबर आ रही है और कहीं मुस्बत के जो है वो सामने आए। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के मेंबर असेंबली जो इस इलाके में खुद आए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं कि वाकई इस तरह के केसेस सामने आए हैं। उनके हमरा जल शक्ति महकमा के अफसरान भी हैं। और सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप भी इस खबर पे बने हुए हैं और लगातार इस चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, आप महकमों के साथ आए इलाकों में, तो क्या कहना चाहेंगे, वाटर बोर्न डिजीज सच में हुई है और कितने केस मुस्बत आए हैं? देखिए, बड़ी दुखी बात है कि जो मेरा एरिया है, एक चुरट एरिया हमारी दूसरे कांस्टिट्यूशन में पड़ता है, जहाँ पर कुछ बच्चों में ये हेपेटाइटिस पाया गया, जिसमें 7-8 बच्चे थे, 8 बच्चे थे जिनमें हेपेटाइटिस हुआ है। तो इसमें मैंने कल भी सीएमओ साहब से बात की थी, और जो हमारे बीएमओ है उनने जिस तरह उसमें मेहनत की है, और उसके अलावा जो हमारे एक्जन साहब है पीएचई के, इसके साथ इसकी पूरी टीम एडब्ल्यू साहब जिस तरह कल से उस एरिया में गए और ख़ुद वहाँ पे सैंपल लिए, पानी के भी सैंपल लिए, और इनका कहना है कि उसमें जो पानी के सैंपल के जो टेस्ट रिपोर्ट आए तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है, तो फिर भी इसमें और टेस्ट करने की ज़रूरत है। जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि पानी किस तरह लोगों तक पहुँचना चाहिए, उसमें एक्जन साहब को भी मैंने कहा, और ये खुद भी इसमें सीरियस है कि अगर ऐसा कुछ पानी की वजह से हुआ है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच्चे जो है वो सही सलामत है, वो रिकवर हो गए हैं। तो वहाँ पर ऑलरेडी मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल से उस एरिया में पानी की बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लोगों को पानी बहुत कम है उस एरिया में, और जो ऊपर का एरिया है, सड़क के ऊपर जो हिली एरिया है थोड़ा सा, वहाँ पर लोगों के घर तक पानी नहीं पहुँचता है। उसके लिए मैंने एक पब्लिक मीटिंग वहाँ की थी, तो उसमें खुद भी मुझे ये जल शक्ति की टीम साथ थी, एक्जन साहब और उसकी टीम, तो उसमें हमने उनको वादा किया था कि हम आपको जो यहाँ पर ये बोरवेल है यहाँ से आपको पानी देंगे। तो उसमें हमने 14 लाख रुपए उनको दिए थे, जिसमें ये आप खुद देख रहे हैं पाइपें भी आई है, कुछ मशीनरी जो उसमें लगनी है वो आई है, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर इस मौके पर पहुँचकर हमारे जो मैकेनिकल का ईडब्ल्यू साहब है उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 या 10 दिन तक ये 100 मीटर 150 मीटर हमें ज़मीन के नीचे पाइपें भी बिछानी है, और साथ में यहाँ से पानी स्टार्ट करना है। 10 से 12 दिन इसमें लगेंगे, और लोगों को जो यहाँ से साफ पानी होगा वो हम लोगों तक पहुँच। सर, इससे पहले भी आपने यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग की है, हम साथ में थे चुरट इलाके में, और आपने एक वादा दिया था कि पानी जो है ये 30 साल की डिमांड जो आप बता रहे हैं कि उसको पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी काफी टाइम हुआ है, लंबी गैप हुई है, लेकिन अभी भी लोग जो है हमारे, हमने बात भी की ग्राउंड पे कि अभी वो चीज नहीं पा रहे हैं, पानी अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो टेप वाटर जो वादा दिया गया था तो उसमें कोताही बरती जा रही है। तो क्या टाइमलाइन है और डीपीआर जो है इसमें कितना टाइम है, क्योंकि ये तो अभी लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट में क्या करना चाहेंगे आप? जो आपकी बात है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये 2-3 महीने हुए, 2-2.5 महीने हुए, जब मैंने वहाँ पर वो पब्लिक रैली की, लोगों ने वहाँ पे रोड बंद किया था, वो पानी ढूंढ रहे थे। मैं वहाँ से आया, मैं लोगों के सामने वहाँ नीचे उतरा, मैंने लोगों से बात की कि मसला क्या है, उन्हें बोला हमारी ये प्रॉब्लम है। मैंने उसी दिन दूसरे दिन कॉल ली, और यहाँ जो हमारे एक्जन साहब है इनकी पूरी टीम को लेकर उस चुरट गांव में गया, और वहां पर मैंने ये पब्लिक रैली की, जहां पर मैंने लोगों को वादा दिया कि जो उनकी बड़ी स्कीम है, जो विश्व से हम पानी लाना चाहते हैं, वो 7 करोड़ रुपयों का एक प्रोजेक्ट जो डीपीआर बनाया है, जो सबमिट भी हमने किया है, उसमें वो सेक्रेटरीट में उसमें काम हो रहा है, लेकिन उसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उस स्कीम को वहां तक पानी लाने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि वो एरिया बहुत दूर है, वो तब तक लोग परेशान ना हो, इसीलिए जो यहाँ पर ये डगवेल है, यहाँ पर जो हमारा बोरवेल है, यहाँ से उन लोगों को पानी पूरी तो जिसको आप कहेंगे पानी लोगों तक पहुंचाना, उसीलिए मैंने 14 लाख रुपए इसमें हमने वागुजार किए थे, और हमने चाहा कि जब तक वो स्कीम आएगी, जब तक डीपीआर, जब तक उसमें अप्रूवल मिलेगी, जब तक वहाँ से पाइप यहाँ तक बिछेंगी, पहले वो पास होना चाहिए, तब तक लोग को पानी देना हमारा फर्ज बनता है। और ये 14 लाख रुपए इसीलिए दिए गए ताकि यहाँ से जो है हम लोगों को तक वो साफ पानी पहुँचाए, और उसमें आज हम कामयाब हो गए। आपने खुद देखा यहाँ पाइपें भी पहुँची है, यहाँ पे जो उसमें बोरवेल में जो मशीन नहीं लगनी है, जो मोटर
लगना है, वो सब कुछ पहुंचा है। और यहाँ का एग्जेंट साहब का कहना है कि 10 दिन या 12 दिन जो पाइपें बिछानी है 100-150 मीटर, एक वो 700 मीटर, सॉरी 700 मीटर जो हमें पाइपें बिछानी है, और इसके अलावा जो ये इसमें मशीनरी फिट करनी है 10-12 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ये इनको ये पानी फारूक साहब, इससे हट के और एक सवाल है, समाजी रास्ते पर एक वीडियो वायरल होता है रिसेंटली, और जिसमें आप चैलेंज दे रहे हैं एक एमपी को, कि अगर नहीं उसमें बात करनी जरूरी है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि कमेंट्स लिख रहे हैं कि अगर फेरोज साहब खुद आज इलेक्शन लड़ेंगे तो वो भी कामयाब नहीं होंगे, तो इसमें क्या सच्चाई है, थोड़ा सा उस पर वजाहत करिए, क्योंकि आपका वीडियो वायरल हो रहा है अगर के खिलाफ। देखिए, मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो शायद मेरे उसमें कोई गलत बात नहीं की है, लेकिन जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा वो आने वाला वक्त बोलेगा। जब वो इलेक्शन होंगे तब देखेंगे। 4 साल है, 4 साल तक मैं जो लोगों के साथ जुड़ा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कामयाबी देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन जिस तरह मैं लोगों के साथ जुड़ा हूं और जिस दिन मैंने इलेक्शन लड़ा है, आपको यकीन नहीं होगा, शायद 2 दिन में घर में रुका हूं, हर रोज निकलता हूं और ईमानदार और ध्यानदार से लोगों की खिदमत करता हूं। अच्छा, जिस तरह से बयानबाजी आ रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो सीएम को निशाना बना रहे हैं कि ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं, जैसे कल भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, तो आपको लग रहा है कि 4 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस टिक पाएगी आगे? देखिए, लोगों ने मैंडेट दिया है और हमारे पास फुल अक्सरियत है, तो आपको कुछ शक होगा शायद। आप जैसे पीडीपी वाले ने वो कपड़े पहने, वो कोट सूट बना के रखे थे कि ये रिजाइन देंगे शायद हम आएंगे, लेकिन पीडीपी को लोगों ने रिजेक्ट किया है। उन्होंने जो वादे किए थे बीजेपी को रोकने के लिए वोट डाला, और वही लोग बीजेपी से मिले। 1947 से लेके आज तक यहाँ कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। बदकिस्मती से इन लोगों ने बीजेपी को रोकने के लिए वोट मांगे और उन्हें दावत दी, उनको यहाँ लाया, और जो आज परेशानी है, हमारा स्टेटस नहीं है, हमारी स्टेट नहीं है, जिसने लिया उसकी जिम्मेदार पीडीपी। तो बीजेपी तो बता रहे कि अंदर वाले कुछ मेंबर असेंबली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या हक़ाइक़ है? देखिए, ये सब झूठ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एमएलए, हम वजीर अल्लाह जनाब के सिपाही है, हम उसके साथ खड़े हैं, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। मुश्किलात है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है इस मुश्किल वक्त में अपने उमर अब्दुल्ला साहब, वज़ीर आला का साहब साथ देना, और लोगों के जो हम पे उम्मीद है उन उम्मीदों पे पूरा खरा उतरना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने 1 साल में अगर 8 वादे पूरे किए, अगले साल में हम और वादे पूरे करेंगे, और 4 साल जो हमारे बकाया भी है, इन 4 सालों में एक वादा पूरा करके हम दोबारा। मैनिफेस्टो का वादा अभी पूरा नहीं हुआ, जो आपका मैनिफेस्टो आपने दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसमें एक वादा मुझे दिखाओ जो पूरा हुआ है। सर, सबसे पहले मैं आपको मैनिफेस्टो पे बात करना चाहता हूँ। हमने दरबार मुल्क की बात उसमें लिखी थी, हमने दरबार मुल्क किया। जी, वो तो सही है। हमने कहा था कि हम मार्च सेशन को चेंज करके नवंबर-दिसंबर सेशन करेंगे, हमने वो किया। हमने बोला था हम बहनों को, जो गरीब बहनें शादी के लिए 50,000, उनको 75,000 रुपया, वो हमने किया। उसमें क्वालिफिकेशन थी, गरीब बेटी की शादी है तो क्वालिफिकेशन क्या जरूरत थी उसमें हमने वो क्वालिफिकेशन खत्म की। हमने कहा था फ्री बस अपनी बहनों के लिए, माँ बहनों के लिए, हमने फ्री बस का वादा पूरा किया। हमने ओल्ड एज पेंशन बढ़ाने की बात की, हमने वो वादा पूरा किया है। हमने उससे पहले भी थे ना, ओल्ड एज पेंशन उससे पहले भी था, बढ़ाया, हमने उसको बढ़ाया, जो हमने कमिटमेंट की थी अपने मैनिफेस्टो में, हमने वो किया। इसके अलावा भी हमने कुछ वादे पूरे किए हैं, और मैं नहीं कहता हूं कि हमने कंप्लीट किया है। 1 साल में मुश्किल दौर में हम जितना कर सकते थे हमने वो किया। अब जो हमारे दोबारा बजट सेशन आने वाला दिनों में बजट सेशन है जम्मू में, उसमें हम इंशाल्लाह ताला जो हमने डिलीवरी के साथ बात की है वो वादा पूरा करेंगे। हमने जो बिजली का वादा अभी मैं आपको यहाँ से इस वक्त कहना चाहता हूँ कि इस बजट सेशन के बाद इंशाल्लाह ताला हम 200 यूनिट का जो हमने वादा किया वो भी पूरा करेंगे। डिलीवरी का हमने वादा का वो भी हम इसी साल पूरा करेंगे। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये डिलीवेजर आज डिलीवेजर नहीं लगे जो आज आप बोल रहे कि अभी वादा पूरा नहीं, ये डिलीवेजर काफी टाइम से सफर कर रहे, और बीजेपी को फुल मैंडेट मिला था। पीडीपी ने यहां से 28 सीटें लेकर बीजेपी से हाथ मिलाया था जम्मू कश्मीर के मसलों को हल करने के लिए, और डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार थी और यहाँ बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी। तब भी ये डिलीवेजर सड़कों पे थे। उस वक्त अगर ये चाहते तो उनको रेगुलर कर सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं किया? सही, उन्होंने उस वक्त नहीं किया। आज अगर हमारी सरकार में परेशानी है, लेकिन फिर भी हमने वादा किया, और मैं आपको कहना चाहता हूं तमाम लोगों के सामने, इंशाल्लाह ताला हम डिलीवरी को भी करेंगे, हम 200 यूनिट भी देंगे, जो हमने राशन की बात की हम वो भी करेंगे। और हमने जो वादा, सबसे बड़ा वादा पूरा किया था, हमने कहा था कि मैनिफेस्टो में हम पहली असेंबली में स्पेशल स्टेटस की रेजोल्यूशन पास करेंगे, और हमने वो किया। अगर हमने 8-9 वादे आज पूरा किए, अगले साल और वादा पूरा करेंगे। ये बीजेपी पीडीपी की सरकार नहीं है। शायद आप भूल गए जब पीडीपी की सरकार आ गई थी, हमारे बहनों के बाल काटे जाते थे, या पहले ट्रिप से लोगों के आंखों की रोशनी छीनी गई, गोलियां चलाए बच्चों पर। उस वक्त जब पीडीपी को महबूबा मुफ्ती होम मिनिस्टर खुद थी,
और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साथ में बैठी थी। उस वक्त जब मीडिया वालों ने, आप भाई ने उसके सवाल कहा था कि जो नौजवान बच्चों पे आप पहले चला रही है, जो नौजवान बच्चे मरे, आप क्या कहना चाहती, उस वक्त उसको याद नहीं रहा है। जो लोग यहाँ पर जिन्हें वोट डाला था उसने क्या कहा था, ये क्या कैंपू में दूर टाफी खाने के लिए जा रहे, हमारी बहनों के बाल काटते जा रहे थे उस वक्त। लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहते हैं कि ये सरकार वादा बंद है। जो भी हमने वादा किया, हमारा वजीर आला जनाब रहमतुल्लाह साहब और उसके सिपाही उसके साथ खड़े और हर एक वादा पूरा करें। हर कोई वादा पूरा होगा। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असेंबली दूसर फैरोज अहमद शाह, जिन्होंने कहा कि जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे, जिनके लिखे गए थे, वो सारे वादे अवाम के सामने होंगे और वो वादे जो है पूरे हो जाएंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।